जिज्ञासवश्च श्रीमन्तो तत्र भवन्तो भवन्तः अद्य भवतां समेषाम् अत्र अस्मिन् दर्शन पाठशालायां भूयो भूयः स्वागतं वर्तते। अस्मिन् कोरोना संक्रमण काले वयं गृहे वसन्तः स्मः। अतो सम्यक्तया अध्ययनाय अस्य शास्त्रावगाहनाय समुचितोपायः न दृश्यते इति सर्वे जानन्ति। तेषु दर्शनशास्त्रस्य पठनाय तथा च तत्रस्थः गूढरहस्योद्घाटनाय परीक्षादृष्ट्या ये प्रश्नाः आगच्छन्ति तेषां रहस्योद्घाटनाय न कोऽपि विद्वांसः ऑनलाइन माध्यमेन इच्छन्ति। यद्यपि बहवी कक्षा प्रचलन्ति वर्तन्ते तत्र, तथापि इति सर्वाः समस्याः अस्माभिः दृष्टिगताः। अतः पारंपरिकरीत्या आदौ तर्कसंग्रह ग्रन्थस्य पङ्क्तिशः अध्यापनस्य निश्चयः अस्माभिः कृतः। एतदर्थं वेदाङ्गाध्ययनम् इति प्रकल्पस्य संरक्षणेन आदौ न्यायवैशेषिकयोः आधारभूतग्रन्थः तर्कसंग्रह नामधेयः इति अवबोधनीयम् इति मनसि विचार्य अस्माभिः कक्षायाः आयोजनं कृतं वर्तते। सेयं कक्षा अद्य आरभ्यते। कक्षेयं ग्रन्थस्यास्य समाप्तिपर्यन्तम् अहर्निशं प्रचलिष्यति। कक्षायाः समयः तावत् अस्माभिः विचार्य 8वादनतः 9वादनपर्यन्तम् एकहोरात्मको कृतः। अस्तु, ये अस्मान् पाठयिष्यन्ति तेषां परिचयः कारयामि। अद्य यैः ग्रन्थस्यास्य अध्यापनाय दायित्वम् अङ्गीकृतं ते सन्ति अस्माकम् अग्रजवराः रविकान्त पाण्डेय महाभागाः। एते पौरस्त्यशास्त्राणां विलक्षणपण्डितः। इमे पूर्वम् अस्माकं काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकायस्य व्याकरण विभागतः शास्त्रीपरीक्षाम् उत्तीर्य अनन्तरं नवदेहलीस्थ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयतः MA परीक्षाम् उत्तीर्णम् अनन्तरं च इदानीं तत्रैव नवदेहलीस्थ लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे शोधकार्ये प्रवृत्तः। अस्मदादीनां महत्सौभाग्यं वर्तते यदेभिः तर्कसंग्रहो ग्रन्थः पाठ्यते। अस्तु इति भूमिकारूपेण निगद्य अहम् अग्रजवराणां चरणसरोरुहे प्रणामाञ्जलिं प्रार्थयामि, वितनोमि च यदस्मान् स्वज्ञानाम्बुराशिना अभिषिञ्चन्ति इति। तथा च अद्य येषां सहयोगेन इयं कक्षा प्रचलति, यस्य कृपया इयं कक्षा सुष्ठुतया ऑनलाइन माध्यमेन अपि तत्र फेसबुक पटले प्रचलति। ते सन्ति अस्माकं मित्रवरः मूलतः हरियाणा प्रदेशतः सागर चौधरी महाभागः। ते बहु कुशलतया यन्त्रसञ्चालनं कुर्वन्ति। यद्यपि ह्यः कक्षायां काचन बाधा आसीत् तथापि इदानीं तैः परिष्कृतं। सेयं कक्षा रिकार्ड भवति, अनन्तरम् अस्माभिः फेसबुक मध्ये स्थापयिष्यते। अतः ते अस्माकं मित्रवरः सागर चौधरी महाभागः धन्यवाद पात्रोऽस्ति। बहुषु धन्यवादं वितर्मि एतेभ्यः। तथा च भवन्तः जानन्ति दर्शनग्रन्थस्य वा दर्शनशास्त्रस्य कियान् महत्त्वं वर्तते। अतो भवन्तोऽपि धन्यवादार्हाः। नमस्कारः। अस्तु अग्रजवरः, इदानीम् आरभ्यते। तर्हि रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्यासूक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम्। अत्र प्रविष्टानां समेषां मित्राणां हृदयेन स्वागतम् अभिनन्दनं च। एवं अस्य कार्यक्रमस्य समूहस्य ये संयोजक महोदयाः सन्ति तेषामपि हृदयेन तावत् स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च। यतोहि तेषां साहाय्येन एव इदं तावत् कार्यं प्रचलति। तर्हि ते धन्यवादार्हाः सन्ति। तर्हि एका कक्षा ह्यः तावत् जाता। विगत व्याख्याने मया सर्वं स्पष्टीकृतं दर्शन विषयमाश्रित्य। किं तत्र दर्शन विषये अपि किञ्चित् कश्चन विचारः अस्माभिः प्रकटीकृतः। तत्र तावत् तर्कसंग्रहं ग्रन्थमाश्रित्य एव
मूलरूपेण विचारः अस्माभिः कृतः। तत्र अस्मिन् ग्रन्थे तावत् मन्येऽहं जल निरूपणं यावत् तावत् व्याख्यानं जातम्, अथवा नहीं, तेज तेज निरूपणं यावत् तावत् व्याख्यानं जातम् आसीत्। किम तेज पर्यंत, तेज तक मुझे लग रहा है पाठ हो गया था। तर्हि जी भैया, ततः, तेज तक हो गया था। हाँ ततः तेज तक हो गया था। सप्त पदार्थाः भवन्ति, मया उक्तमेव, सप्त पदार्थाः भवन्ति, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। तत्र सप्तसु पदार्थेषु मध्ये तावत् आदिमः पदार्थः किमस्ति तावत् द्रव्यमिति। तत्र द्रव्य विषयिणी, तत्र द्रव्य विषये तावत् विचारः प्रचलमानः आसीत्। तत्र द्रव्येषु मध्ये द्रव्याणि तावत् नौ भवन्ति। द्रव्येषु अपि, द्रव्यों में भी पृथ्वी इत्यस्याः तावत् निरूपणं जातम्, आपः इत्यस्याः अपि निरूपणं जातम्, एवं तेजसः निरूपणं जातम्। तावत् अग्रिमं द्रव्यं वर्तते वायुरिति, वायुः। ठीक, तर्हि वायु पर आप विचार करेंगे, वायु का लक्षण क्या है, वायोर किम लक्षणम् अस्ति, तस्य भेदाश्च। तर्हि मूले अन्नं भट्टेन किम लिखितम्, रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु एक द्रव्य है, उसका लक्षण है रूप रहित स्पर्शवान वायु। अर्थात वायु उसे कहते हैं जो रूप रहित हो और स्पर्शवान हो। रूप रहित इत्यस्य किम तात्पर्य, अर्थात वो चक्षुरिंद्री का विषय नहीं बनता। क्योंकि चक्षुरिंद्री, मैं जब आपको कल पढ़ा रहा था तेज द्रव्य के विषय में, तो मैंने बताया था कि जो तेजस इंद्री होती है उसको चक्षुरिंद्री बोलते हैं, और उसका तस्य कार्यम किमस्ति तर्हि रूपग्राहकम मया उक्तमेव। तर्हि रूप रहित स्पर्शवान वायु, अर्थात वायु जो द्रव्य है उसमें रूप नहीं होता। रूप नहीं होता मतलब वो चक्षुरिंद्री का विषय नहीं बनता, अर्थात आप उसको आंखों से देख नहीं सकते। इदम तावत् तात्पर्यमस्ति सरल रूपेण। तर्हि एक बात तो हो गई कि रूप रहित, और स्पर्शवान क्या होना चाहिए, स्पर्शवान। मैंने बताया था कि स्पर्शः तावत् एकः गुणः अस्ति, तो स्पर्शवान होना चाहिए, उसको रूप रहित होना चाहिए और स्पर्शवान होना चाहिए। तो ये लक्षण कहाँ जाएगा, वायु में ही जाएगा। रूप रहित और स्पर्शवान अगर कोई द्रव्यों में है, या ऐसा लक्षण सिर्फ वायु में जाएगा। क्यों, पृथ्वी जल तेज इनमें नहीं रखा जा सकता ये, क्योंकि देखो न्याय पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है। अयम तावत् अत्यंतम तावत् व्यवहारिकम इदम दर्शनम वर्तते, बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है। तो इसमें लक्षण जब आप करेंगे तो लक्षण उसी लक्ष्य में जाएगा, लक्ष्येतर में नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा रूप रहित स्पर्शवान, तो कौन होगा, वायु। ये लक्षण इतर में नहीं जाएगा। जैसे सामान्य रूप से मैं समझा दूं, जिसे कहेंगे कि ये लक्षण इतर में कैसे नहीं जाएगा, तो पृथ्वी जल तेज, तीन द्रव्यों को लीजिए। पृथ्वी का आप स्पर्श कर सकते हैं, जल का भी, तेज का भी स्पर्श कर सकते हैं। जो तीन द्रव्य हो गए आदि के, वो क्या है, उनका आप स्पर्श कर सकते हैं। तो जब स्पर्श करेंगे तो स्पर्शवान तो हैं, क्या है, स्पर्शवान तो हैं, लेकिन रूप रहित नहीं है। क्यों, आप पृथ्वी को भी देखते हैं, जल को भी देखते हैं और तेज को भी देखते हैं, तो स्पर्शवान होते हुए भी वो रूप रहित नहीं है, क्योंकि पूरा लक्षण जाना चाहिए, रूप रहित भी हो और स्पर्शवान भी हो। इसलिए उन तीन में लक्षण न चला जाए, इसलिए कौन सा पद दे दिया, रूप रहित। तो रूप रहित केवल इतने रख दें तो इससे भी काम नहीं चलेगा। क्यों, जैसे ही आप कहेंगे कि जो रूप रहित हो वही वायु है, तो रूप रहित तो आपका आकाश भी है, आपका दिक् भी है, काल भी है, आत्मा भी है, मन भी है। तो इनमें लक्षण न चला जाए, इसलिए स्पर्शवान रख दिया। क्यों, आकाश काल दिक् आत्मा मन, इनका आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए रूप रहित और स्पर्शवान यदि कोई है तो सिर्फ वायु है। तस्मात् इदम लक्षणम शूपपन्नम, इदम लक्षणम तावत् संगतम वर्तते। तर्हि रूप रहित स्पर्शवान वायु स दुविधा, स वायु दुविधा, नित्यः अनित्यश्च, नित्यः परमाणु रूपः, अनित्यः काल रूपः।
मैंने कल बताया था कि परमाणु रूप में जो होती है वो नित्य होती है, और जो कार्य रूप में होती है वो अनित्य होती है। स पुनस्त्रिविधा, और जो कार्य रूप वायु है जिसको अनित्य मान रहे हैं, वो क्या है? वो आपका 3 प्रकार का, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। जैसे शरीरम वायु लेके वायु लोके प्रसिद्धम, जो वायु लोक है उसमें वायवीय शरीर पाया जाता है, उसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। इंद्रियम, इंद्रियम तो स्पर्शक ग्राहकम, जो वायु इंद्रिय है जिसको कहते हैं वो त्वग इंद्रिय को कहते हैं, और उसका कार्य क्या है? स्पर्श का ग्रहण करना, स्पर्श ग्राहकम। त्वग इंद्रिय से ही आप स्पर्श का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। जब आपकी त्वग इंद्रिय अक्षम हो जाएगी तो आपको यदि कोई टच करेगा तो आपको स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा कि ये उष्ण है या शीत है या क्या है। इसलिए स्पर्श ज्ञानम तावत त्वगिंद्रियेण भवति तर्हि इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम। तो ये त्वगिंद्रिय रहती कहाँ है? जैसे घ्राणेन्द्रिय नासिकाया अग्रभागे एवं पूर्वमुक्तम आसीत्, तद्वत् त्वगिंद्रिय कहाँ रहती है? तो सर्व शरीर वर्ती, पूरे शरीर में रहती, क्योंकि त्वचा तो आपके पूरे शरीर में है, तो उसी त्वचा में त्वगिंद्रिय रहती है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, वायु का विषय क्या है? तो वायु का जो विषय है वो वृक्षादि कंपन हेतु। क्यों? क्योंकि आप वायु को देख नहीं सकते हैं। शिवम जी, कश्चन प्रश्न वर्तते? नास्ति। तर्हि आप वायु को देख नहीं सकते हैं, सरित समुद्रादि की तरह। जल का विषय क्या है? सरित समुद्रादि। तो वायु का विषय क्या होगा? वायु को देख नहीं सकते हैं, तो कैसे जानेंगे? विषय कैसे जानेंगे? वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्षादि के कंपन का जो कारण है वही वही विषय रूप वायु है, वही वायु का विषय है। क्यों? वृक्षादि जब हिलते हैं उनमें कंपनम तत्र भवति, तत्र कारणम किमस्ति? वायुरेव, वहां वायु ही कारण है। तर्हि विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांतः संचारी वायु प्राणः सा चैकोपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञान लभते। अर्थात शरीरांतः, शरीर के अंदर संचारी, संचरण करने वाली जो वायु है, क्योंकि वायु ही आपका प्राण है। आपका जो शरीर चल रहा है, इदम शरीरम तावत कथम प्रचलति, कथम चलति, वायु के कारण ही चलता है। तो शरीरांतः संचारी, शरीर के अंदर संचरण करने वाली जो वायु है वो प्राण बोलते हैं, उसको प्राण वायु बोलते हैं। सा प्राण, वही प्राण है, वो एक है, वह एक ही है। किंतु उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते, उपाधि के भेद से। अब यहाँ उपाधि के भेद से का तात्पर्य ये समझिए कि सामान्य रूप से कह सकते हैं स्थान भेदात। क्या भेदात? स्थान भेदात। शरीर है हमारा, हमारे शरीर में बहुत से स्थान हैं, तो भिन्न भिन्न स्थान में रहने के कारण उसको भिन्न भिन्न संज्ञाएं दे दी जाती हैं। श्लोका तावत् प्रथिततमः वर्तते किं कहा अस्ति? हृदि प्राणः गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीरकः। तर्हि हृदि प्राणः, हृदय में रहने का उसको प्राण वायु कहते हैं। गुदे, गुदा भाग में रहने का उसको अपान कहते थे। केवल स्थान के कारण ये संज्ञा नाम पड़ गया है। वस्तुतः प्राण, वस्तुतः शरीरांता संचारी वायु प्राण एक एव। अग्रे लिखितम उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते, स्थान भेद के कारण ये संज्ञा उसको दे दी गई। तर्हि अग्रिमम द्रव्यम वर्तते आकाश, आकाशमिति। पुष्पेंद्र जी कृपया कश्चन प्रश्न है भवताम? नहीं, मैं सुन रहा हूँ सर। कृपया आप अपना यदि माइक म्यूट कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही थी। जी जी जी। और वीडियो भी साथ में पुष्पेंद्र जी। जी, तर्हि वीडियो भी साथ में म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। तर्हि अग्रिमं द्रव्यं वर्तते आकाशम। आकाशस्य किं लक्षणं? शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुणकम आकाशम। मया पूर्वमुक्तम कि
ये गुणाः सन्ति ते कुत्र तिष्ठन्ति द्रव्येषु कस्मिंश्चित् द्रव्ये एव गुणः तिष्ठति। किसी न किसी द्रव्य में ही गुण रहता है। तस्मात् शब्दः एको गुणः वर्तते, एको विशेषः गुणः वर्तते। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द, तर्हि शब्द एकः गुणः वर्तते। सः गुणः विशेषः कुत्र तिष्ठति? केवलं तावत् आकाशे तिष्ठति। कुत्र? आकाशे। तस्मात् शब्द गुणकम, अर्थात शब्द गुण वाला कौन है? शब्द गुण वाला जो द्रव्य है वही आकाश है। तो शब्द गुणकम आकाशम इदम तावत् आकाशस्य सामान्य लक्षणम तस्य आकाशस्य किंचित वैशिष्ट्यम वर्तते। उसका कुछ वैशिष्ट्य है, वो आगे लिखा है। क्या लिखा है? तच्च एकम, आकाश एक ही है, वो विभु है और नित्य है। क्या है? विभु है और नित्य है। सबसे पहली बात तो एक है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। जैसे एक है, आप सामान्य रूप से समझिए, क्योंकि बहुत से हमारे मित्र लोग आकाश को समझने में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो प्रारंभिक मित्रों के लिए यही समझिए कि जो आपको ये रिक्त स्थान दिख रहा है, आप आकाश की तरफ देखिए और आपको जो जितना भी ये रिक्त स्थान दिख रहा है, यही समझिए ये रिक्त, इदम रिक्त स्थानम किमस्ति तावत् सामान्य रूपेण आकाशमेव, यही आकाश है। तर्हि एकमेव, आकाश एक ही है, किंतु उपाधि के भेद से उसको हम नाना आकाश कर देते हैं। जैसे एक घड़ा है और घड़ा के अंदर भी तो कोई रिक्त स्थान है, तो वो घटाकाश हो जाएगा, मठाकाश हो जाएगा, गृहाकाश हो जाएगा। आपके घर के अंदर जो आकाश है तो वो उपाधि के भेद से, वस्तुतः तच्च एकमेव, वह एक ही है। और ये क्या है? विभु है और नित्य है। पर ये नित्य तो आप समझते हैं, नित्य का मतलब सीधे वही होता है जो आप हिंदी में समझते हैं कि जिसका ध्वंस ना हो, ध्वंस का जो अप्रतियोगी हो, जिसका कभी ध्वंस नहीं होता है, वो क्या है? नित्य है। ये समझिए। विभु क्या है? थोड़ा विभु पर भी चर्चा हो जाती है, तो एक चीज आप समझिए। विभु का लक्षण है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, अर्थात जो संपूर्ण मूर्त द्रव्यों का संयोगी हो, जो जितने भी मूर्त द्रव्य हैं उनका संयोगी, उनके साथ उसका संयोग हो, उसे कहते हैं विभु। तो मूर्त द्रव्यों के साथ उसका संयोग हो, वो तो विभु है। तो सबसे पहले तो मूर्त द्रव्य ही समझ लें कि मूर्त द्रव्य क्या है। तो क्रियावत्वम मूर्तत्वम, तो मूर्त का लक्षण है क्रियावत्वम मूर्तत्वम, जिसमें क्रिया होती है वही मूर्त है। अब जिन द्रव्यों में क्रिया होगी वही मूर्त होगा। तो किस में होती है? पृथ्वी में होती है, अप में होती है, तेज में होती है, वायु में होती है और मन में होती है। ये जो पांच हैं, ये क्या है? मूर्त द्रव्य कहे जाते हैं। और मूर्त द्रव्यों के साथ इनका संयोग होता है, जिसका संयोग होगा वो विभु होगा, अर्थात आकाश का संयोग होता है, इसीलिए उसको विभु कहा जाता है। सामान्य रूप से समझ लीजिए, वस्तुतः मूले नास्ति, तस्मात् परीक्षा में आने की संभावना नहीं है, पर विभु लिखा है तो इस पद को जाने रहिए कि विभु का लक्षण क्या है। तर्हि अग्रे चलामः। कालस्य लक्षणम, काल जिसको हिंदी में आप समझते हैं समय, टाइम, जो भी कहें, उसको हमारे यहाँ एक द्रव्य है, न्याय या वैशेषिक दर्शन में कहें एक द्रव्य है वो काल, ठीक है। उसका लक्षण है अतीतादि व्यवहार हेतु काला, अतीतादि व्यवहार का जो कारण है वही काल है। मतलब तस् इदम तात्पर्यम, जैसे कहते हैं कि इदम कार्यम जातम, ये एक समय बीत गया, मैं कल वहां जाऊंगा, आज मैं ये काम कर रहा हूं, तो मैंने कल ये किया, आज ये कर रहा हूं, परसों ये करूंगा। इस प्रकार का जो तुम व्यवहार करते हो, इदम अतीतम, इदम आगमिष्यति, इदम प्रचलति, तो अति ये हुआ, तो ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार का कारण क्या है? कालः, काल ही है। काल को ही केंद्र में रख करके सारी बातें कर रहे हो। यदि काल नहीं होता तो तुम ये कैसे कहते कि मैंने ये कल किया था, आज कर रहा हूं, परसों करूंगा। तो काल को केंद्र में रख करके ही कर रहे हो, एक बात। दूसरी बात, अर्थात ये जो व्यवहार का कारण है अतीतादि, इदम अतीतम, इदम जातम, इदम भविष्यति, इसका कारण, इस व्यवहार का कारण क्या है? काल नामक द्रव्य। और वो द्रव्य एक है, क्योंकि बहुत से जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे काल तो हमारे यहाँ तीन है। जिससे हिंदी जो पाश्चात्य विद्वान साय संति, ते क्या मानते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
उनके यहाँ ये सिस्टम है, क्योंकि सूक्ष्म अन्वेषण नहीं है वहां पर। तो ये हमारे मनीषियों का क्या है, ये उनकी प्रज्ञा का ये प्रमाण है। वो कहते हैं काला है एक ही हो, टाइम क्या है, एक ही है, लेकिन आप उसको अपेक्षा बुद्धि के कारण भविष्य, भूत और वर्तमान कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं। वस्तुतः वो भूत, भविष्य और वर्तमान में उसका विभाजन कर तुम अशक्यम वर्तते, उसका विभाजन आप नहीं कर सकते, न वो होता है। काला तो एक ही वो, और ये द्रव्य भी विभू है, नित्य है। तो आप समझे रहिएगा कि आकाश भी विभू नित्य है, क्योंकि इस परीक्षा में तो नहीं हो सकता है कभी, मैंने उसमें कूट में, क्योंकि 2019 के बाद से, जब हम लोग पेपर दिए थे 19 या 20 से के बाद से नेट की परीक्षाओं में बहुत बार कूटात्मक प्रश्न आने लगे हैं, इसलिए सरल प्रश्न भी गलत हो जा रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कूट में पूछ सकता है, रख देगा एक द्रव्य को रख देगा, उसमें रख देगा कि विभू नित्य एकम, एकम विभू नित्यम च, फिर उसमें एक दो रखेगा, फिर एक रखेगा, फिर उसमें इस तरह से प्रश्न बनाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि कौन सा विभू है, कौन नित्य है, कौन एक है। तो आकाश भी एक विभू नित्य है, काल भी एक विभू नित्य है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तरी अग्रे चलामा दिशा लक्षणम या दिशाया लक्षणम, दिशा का लक्षण करते हैं। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, इयम प्राची यह पूरब दिशा है, इयम अवाची यह पश्चिम है, यह प्रतीची, ये उदीची, जो ये पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर ये जो व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार का जो कारण है वो क्या है, वो दिशा ही है। कि अहम तावत मैं प्राची दिशा में जा रहा हूं, मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, इस प्रकार का जो व्यवहार है इसका कारण क्या है, दिशा, दिक् है। तो एक चीज और बताना मुझे भूल गया कि जो हमारा न्याय दर्शन में, एक बार बात अभी पंक्ति बोला था, बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है, जो लोक में घटित हो रहा है और जो होता है दिखता है, ये दर्शन उसी तत्व को लेके चलता है। क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार तावत लोके प्रचलमाना वर्तते अयम व्यवहार, अतएव दिशा को उसने एक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया। एक बात। दूसरी बात, सा चैका, दिशा वस्तुतः एक होती है, ये आप लोग जानते हैं, दिशा एक ही है, लेकिन जो आप उसमें 10 दिशाएं, 4 दिशाएं, ये जो व्यवहार होता है ये सिर्फ अपेक्षा। क्यों? इसका दृष्टांत बहुत ही सरल है। जैसे मेरे पूरब में जो हो जरूरी नहीं कि वो सभी के पूरब में हो सकता है वो किसी के पश्चिम में भी हो। तो कोई निर्धारित नहीं है कि इयम प्राची अस्तेव, रहेगी और है ही। तो ये सिर्फ अपेक्षा बुद्धि के कारण है। वस्तुतः दिशा तो एक ही है और नित्य है और विभ्यु है। क्या है? विभ्यु। यहाँ पर नित्या और विभ्यु के लिखा, क्योंकि आपको पता है कि दिशा शब्द जो है या दिक् शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है, इसलिए यहाँ पर विभ्यु और नित्या और एका का प्रयोग किया है उसने। तरी इदम जातम। अब एक द्रव्य है, 8वां द्रव्य है आत्मना, आत्मा। अभी इस दर्शन में थोड़ा सा, क्योंकि पूछ न ले, क्योंकि बहुत से लड़के जो हैं वो एमए के स्टूडेंट हैं, विचार आप ध्यान में आपको पता होना चाहिए कि न्याय दर्शन में आत्मा एक द्रव्य है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कभी विचार होगा, हर दर्शन में द्रव्य नहीं है, इस दर्शन में उसको द्रव्य मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? एक द्रव्य, पृथ्वी की तरह एक द्रव्य माना गया है। ठीक है, तो कहते हैं उसका लक्षण क्या है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मना किम लक्षणम अस्ति तावत? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञानम किम अस्ति? ज्ञान एक गुण है। कहाँ आया है? शब्द के बाद बुद्धि आता है, शब्द बुद्धि। तरी बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञानाधिकरणम अर्थात ज्ञान नाम का यह गुण वर्तते, ज्ञान नामक जो गुण है उस गुण का जो अधिकरण है, माने आश्रय है, जहां वो गुण रहता है उसी को आत्मा कहते हैं। इसका मतलब ज्ञान जो रहता है वो सिर्फ आत्मा में रहता है। कहाँ रहता है? आत्मा में, वो कहीं नहीं रहता, सिर्फ आत्मा में रहता है। ज्ञानम तावत केवलम आत्मनि तिष्ठति। सा दुविधा, सा आत्मा, वह आत्मा दो प्रकार का है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, वह ईश्वर उसी को कहते हैं, उसी को सर्वज्ञ कहते हैं।
और उसी को परमात्मा कहते हैं। वह एक ही है, वह एक ही है। तो जीवात्मा परमात्मा ये आत्मा के दो भेद हैं, और उसमें जो परमात्मा है वो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, उसी के नाम है स एक है। जो परमात्मा है वह एक ही है। एवं जीवस्तु जो जीवात्मा है, प्रति शरीरम, प्रति शरीरम, प्रत्येक शरीर में, प्रति शरीरम, प्रति शरीरम भिन्न विभु नित्यश्च, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है और विभु भी है और नित्य भी है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये जो बात लिखी गई है भिन्न विभु नित्यश्च, ये जीवात्मा के विषय में लिखी गई है, परमात्मा के विषय में नहीं लिखी गई। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्न भवताम शरीरे यत जीवात्मा अस्ति सा भिन्न मम शरीरे अस्ति स भिन्न इति अस्य दर्शनस्य तावत् सिद्धांतः। और वो जीवात्मा विभु है और नित्य है। तर्हि अंतिमम अंतिमम तावत् द्रव्यम वर्तते किमस्ति, अंतिमम द्रव्यम किमस्ति, मनः। मनसः तावत् किं लक्षणं, तावत् मनसः लक्षणं सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। तो सबसे पहली बात तो एक चीज यहां ध्यान दे लीजिए, क्योंकि थोड़ा सूक्ष्मता से पढ़िए। यहां लिखा है इंद्रियम मनः। जो मन है वो द्रव्य तो है, लेकिन एक इंद्रिय रूप में उसको स्वीकार किया गया। इंद्रियम मनः अर्थात मन क्या है, यहाँ इंद्रिय है। ये द्रव्य की कोटि में उसकी गणना होती है, किंतु इंद्रियम कैसी इंद्री, तो इंद्री तो चक्षुरिंद्री और त्वगिंद्री घ्राणेन्द्रिय भी है, लेकिन ये कैसी विशिष्ट इंद्री है, तो कहते हैं सुखाद्युपलब्धि। सुखादि की उपलब्धि माने ज्ञान का जो साधन है। जैसे सुखादि की प्राप्ति किसको होती है, सुखी कौन होता है, आत्मा। सुखादि जो सुख का अनुभव होता है वो किसको होता है, आत्मा को होता है। तो सुख का जो अनुभव होता है, सुख का जो ज्ञान होगा वो किसको होगा, वो होगा आत्मा को, अर्थात जीवात्मा को। तो जो सुख का अनुभव होगा उसमें साधन माने कारण कौन बनेगा, साधन बनेगा मन। कौन बनेगा, मन। इसलिए लिखा है सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखादि के ज्ञान का जो साधन है, ऐसी इंद्रिय का नाम है मन। तच्च मनः प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। और वो मन प्रत्यात्म, प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्यात्म नियतत्वात्, प्रत्येक जीवात्मा के साथ उसका नियत संबंध है। एवं जब जीवात्मा अनंत है, भिन्न है, भिन्न भिन्न है, तो वो भी अनंत ही होंगे, परमाणु रूप में है। और उसका स्वरूप कैसा है, परमाणु रूपम, कीदृशम परमाणु रूपम एवं नित्यं च मनः नित्यं च। जी प्रश्न नियत संबंध के क्या है, नियत संबंध अर्थात नियत संबंध इत्यस्य इदं तात्पर्यम, अर्थात जो मन है, यदि जीवात्मा वर्तते, यदि शरीरे जीवात्मा वर्तते तदा तत्र मनः अपि भविष्यति। एवं नास्ति भवतां शरीरे जीवात्मा वर्तते मनः नास्ति। इदं तात्पर्यम् अवगतम्। प्रत्यात्म नियतत्वाच्च, प्रत्यात्म नियतत्व का मतलब यही, प्रत्येक आत्मा। जी बताइए। मुझे पूछना था जीवात्मा भिन्न कैसे होती है। जीवात्मा भिन्न कैसे होती है अगर आप पूछती हैं, तो इसका सीधा सा दृष्टांत बहुत ही व्यवहारिक दृष्टांत है कि देखिए, एक ही काल में आपको दुख का अनुभव हो सकता है और मुझे सुख का अनुभव हो सकता है। तो इस व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा आपकी जीवात्मा को सुख का अनुभव हो रहा है। तो नाना एक काल में नाना मतलब व्यवहार दर्शनात्
अनेक प्रकार के व्यवहारों का दर्शन होने से, भिन्न भिन्न क्रियाओं के दर्शन होने से ये अनुभव होता है कि इसकी जीवात्मा भिन्न है और मम शरीर या जीवात्मा वर्तते सभिन्ना। तो व्यवहार दर्शनेन तावत् ज्ञायते यत् प्रति शरीरम जीवात्मा भिन्ना भिन्ना। अवगतम? समीचीन महोदय जी। जब सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे ना, तो सांख्य दर्शन में भी वहां पर पुरुष की बहुत्व की सिद्धि जब करता है तो वहां पर भी यही दृष्टांत देता है, जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च। कोई कभी मर रहा है तो कोई कभी जी रहा है, तो एक यदि एक ही होती तो एक साथ सभी मरते और एक साथ सभी जीते, किंतु एवं न दर्शते लोके। लोक में ऐसा दिखाई नहीं देता कि सभी एक साथ सुखी हो और एक साथ सभी दुखी हो। तो व्यवहार के दर्शन से ज्ञायते भिन्न जीवात्मा भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो सामान्य रूपेण तावत द्रव्याणाम निरूपणमत्र जातम, माने पहले पदार्थ का निरूपण हो गया। जो सप्त पदार्थ प्रसिद्धा सन्ति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा, उन सप्त पदार्थेषु मध्ये तावत द्रव्य नामकः क्या आदिमः पदार्थः आसीत् तस्य निरूपणं जातम। द्रव्याणि न भवन्ति तेषां समेषां नवानां द्रव्याणां निरूपणमत्र जातम। तर्हि एतावत् पर्यन्तं कस्यचित् मित्रस्य यदि प्रश्नः वर्तते तर्हि वदन्तु। अस्ति प्रश्नः द्रव्य विषये? अन्यथा हम आगे चलें। अस्ति अस्ति जी अमन जी बताइए। भैया, जैसे ये द्रव्य की यहाँ पे पूरी व्याख्या चल रही है, द्रव्य का लक्षण क्या है, इसे हम द्रव्य माने? देखिए, जब हमने प्रारंभ किया था तो मैंने वही प्रारंभ में ही बताया था कि द्रव्यस्य सामान्य लक्षणम किम अस्ति। तो मैंने बताया था कि द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य सामान्य लक्षण। द्रव्यत्व जाति जहां रहती है वही द्रव्य है। और यदि आप बनाना चाहते हैं तो बहुत से लक्षण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि सामान्यम जाति ही, सामान्यम नाम जाति, सामान्य को ही जाति कहती है। और जाति कहाँ रहती है? जाति नामकः यह पदार्थ, जी जाति नामकः यह पदार्थ अस्ति सह कुत्र तिष्ठति। अगर मध्य में मैं किसी से प्रश्न पूछूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जाति नाम का यह पदार्थ सह कुत्र तिष्ठति? द्रव्य नहीं, द्रव्य केवलम द्रव्य। समीचीनम उत्तरम ददतु, समीचीनम उत्तर गुण कर्म, ये सही उत्तर हुआ। न केवलम तावत् द्रव्य तिष्ठति अपितु द्रव्ये गुणे कर्मणि च तीन त्रिषु पदार्थेषु जाति तिष्ठति। तीन पदार्थों में जाति रहती है। तो आप ऐसा भी लक्षण बना सकते हैं कि गुण कर्म भिन्नत्वे सति जातिमत्वम, गुण कर्म से भिन्न हो और जाति वाला हो। इदम द्रव्य से सामान्य लक्षण। क्यों? गुण कर्म से भिन्न होगा, जाति वाला द्रव्य ही होगा। अवगतम खलु न वा? जी भैया, अवगतम जी। तो आप सामान्य लक्षण, जब विशेष चर्चा होगी न्याय सिद्धांत मुक्तावली को लेकर के तब होगा, लेकिन यदि आप लक्षण कोई पूछता है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आपको बोध होगा तभी बना पाएंगे। तो बना दीजिए कि गुण कर्म भिन्नत्व जातिमत्वम द्रव्य से सामान्य लक्षणम तर्हि इदम जातम। अन्येषाम् अस्ति कश्चन प्रश्नः? ये मन मूर्त कैसे है? मन मूर्त कैसे है? मूर्त इत्यस्य किं तात्पर्य? आपने पीछे 5 मूर्त द्रव्य बताए हैं ना? आम आम आम। तो ये मन मूर्त कैसे है, ये समझ में नहीं आया। मूर्त मतलब दिखाई देना। आम आम, अवगतम। मन मूर्त का लक्षण वहां ये नहीं है कि जो चक्षुरिंद्री का विषय बनेगा वो मूर्त है, अपितु मनः अपि कांचित क्रियां करोति। मन भी किसी कोई ना कोई कर्म या क्रिया को संपादित करता है, साधन है। आप जानते हैं साधन है, बताया गया है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, मैंने बताया है। और जो साधन होता है वो यत् किंचित व्यापार तो करेगा ही करेगा। तो जो यत् किंचित व्यापार करेगा तो क्रियावान तो हो ही गया, और जो भी क्रियावान है उसको मूर्त कहते हैं।
मूर्त का लक्षण कभी भी इसमें ये नहीं है कि जो दिखाई दे वो मूर्त है, इदम नास्ति, क्योंकि पहले उसने कह दिया है कि मन जो है परमाणु रूप होता है, परमाणु रूप है। मूर्त का यदि लक्षण पूछते हो तो क्रियावत्व मूर्तत्व सामान्य लक्षण, तभी क्रियावान है, क्यों साधनम वर्तते, और जो साधन कारण होता है यद किंचित व्यापार तो करेगा ही करेगा, यद किंचित क्रिया। अवगतम सुमित जी? जी भैया। हाँ, तरी अग्रे चलामः गुण लक्षणम तावत किम, आगे चले? चलिए, गुण लक्षण प्रकरणम, तरी प्रथमः तावत् गुणः कोऽस्ति? रूपम। किमस्ति? रूपम। रूप रस गंध स्पर्श चतुर्विंशति गुणाः भवन्ति, तेषु चतुर्विंशति गुणेषु मध्ये तावत् आदिमः प्रथमः गुणः भवति रूपमिति। तस्य किं लक्षणं? चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम। किम? चक्षुर्मात्रग्राह्यो। चक्षुर, चक्षु किमस्ति? भवन्तः जानन्ति चक्षु क्या है? चक्षुरिंद्रिय है। तो चक्षुरिंद्रिय मात्र से जो ग्रहण जिसका होता है वो क्या है? गुण है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। यदि केवल आपको समझ में आया, जो मात्र चक्षुरिंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है, चक्षुरिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, अर्थात जो रूप होता है, रूप नामक जो गुण है, उसका जो ज्ञान होता है वो सिर्फ चक्षुरिंद्रिय से होता है। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, व्यवहारिक रूप से समझिए, किसी भी वस्तु को टच करके उसके रूप को नहीं बता सकते हैं कि यह जो है इदम पीतम वर्तते, ये कृष्ण कलर का है, ये इस कलर का है। आप चक्षुरिंद्रिय से ही उसके रूप का ज्ञान कर सकते हैं। तो रूपस्य ज्ञानम तावत चक्षुरिंद्रियेण भवति, अतएव लक्षणम जातम चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। तच्च रूपम शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदात सप्तविधम। और वो रूप कितने प्रकार का है? सप्तविधम। एक बात, सबसे पहले तो देखिए, परीक्षा की दृष्टि से मैं बता दूं पूछेगा क्या वो। सबसे प्रथम आपको लक्षण पता होना चाहिए, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूप। उसके बाद उसका भेद पता होना चाहिए। गुण के विषय में बता रहा हूं, मुख्य रूप से गुण के विषय में, उसका लक्षण और उसके भेद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यदि प्रश्न आएगा तो यहां से भी आ सकता है कि सह गुणः कुत्र तिष्ठति, अर्थात उस गुण की वृत्ति कहाँ है, वो गुण किन किन द्रव्यों में रहता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, और कुछ नहीं। और तो सामान्य चीजें हैं, वो तो मैंने परीक्षा दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो लिखा है पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, अर्थात रूपम कुत्र तिष्ठति? पृथिव्याम जले तेजसी। पृथ्वी में, जल में और तेज में, तीन जगह पर रूप रहता है, तीन जगह पर रूप रहता है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, तीन जगहों पर रूप रहता है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि तीन द्रव्यों का ही आप दर्शन करते हैं, तीन द्रव्यों को ही देख सकते हैं। इसके अलावा जो षड द्रव्य हैं वो आपके चक्षुरिंद्रिय का विषय नहीं बनते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि जहां रूप होगा वही चक्षुरिंद्रिय का विषय बनेगा, उसी को आप देख सकते हैं। तो पृथ्वी जल तेजो वृत्ति ही तत्र तत्र तिषु मध्येषु पृथिव्याम सप्तविधम। पृथ्वी में सातों प्रकार का, जो शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदा सप्तविधम, जो सातों प्रकार का जो रूप है वो पृथ्वी में रहता है। जले अभास्वर शुक्लम, जल और तेज में शुक्ल ही रहता है, शुक्ल नामक जो रूप है वो ही रहता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा भेद कर दिया है कि अभास्वर और भास्वर। भास्वर और अभास्वर को सामान्य रूप से आप ऐसे समझ लीजिए कि भास्वर और अभास्वर को, कि जो भासमान होता है, भास दीप्त धातु है, अर्थात जिसमें चमक हो, हिंदी भाषा में ऐसे समझ लीजिए, ऐसा शुक्ल रूप जिसमें क्या हो, दीप्ति हो। तो जो दीप्तिमान शुक्ल होता है वो कहाँ रहता है? तेज में रहता है। और जो जल में जो रहता है उसमें भी शुक्ल नामक रूप रहता है, लेकिन वो जो रहता है वो अभास्वर होता है। कैसा होता है? अभास्वर इति सामान्य रूपेण जातम। तर्हि
इसके आगे क्या है, रूप रस, रसस्य लक्षणम, दूसरा गुण है रस। तो रस का लक्षण इन्होंने किया है रसना ग्राह्यो गुणो रसः। रसना क्या है, रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय क्या है, जो आपकी जलेंद्री है, आप कह सकते हैं जलेंद्री कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो जलेंद्री है, जो रसनेन्द्री है, उसके द्वारा जिसका ग्रहणम नाम ज्ञानम, उसके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, ऐसे गुण को कहते हैं रस। तो सच रसः मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त वेदा षड्विधा। और वो रस कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का इस दर्शन में। और क्योंकि साहित्य कभी ऐसा नहीं है, जब प्रश्न आएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि रसस्य कति भेदा, या उसने दर्शन पूछा है तभी ध्यान देना कि प्रश्न में, क्योंकि यदि साहित्य इत्यादि पूछोगे तो अष्ट रस भरत मुनि ने 8 रस माना और उस किसी ने 9 रस माना। तो ये ध्यान दीजिए कि वो पूछ कहाँ रहा है, तर्क संग्रह दर्शन में पूछ रहा है कि साहित्य में पूछ रहा है, इस बात का ध्यान देना है आपको। तो अत्र अस्मिन् दर्शने तावत् षड्रसाः भवन्ति। और रस नामक जो गुण है वो रहता कहाँ है, उसकी वृत्ति कहाँ है, आश्रय तो किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। तो कहते हैं पृथ्वी जल वृत्ति, पृथिव्याम जले जले च, पृथ्वी और जल में रहता है। तत्र पृथिव्याम षड्विधा, पृथ्वी में क्या है, 6 प्रकार का, 6 प्रकार का जो रस है वो पृथ्वी में रहता है। जले मधुर एव, लेकिन जल में जो है मधुर एव, जल में जो है मधुर एव, मधुर नामक जो रस है वो सिर्फ जल में रहता है, जल में सिर्फ मधुर नामक रस रहता है। अच्छा, जब आप आगे जाएंगे एमए की कक्षों की, बहुत से हमारे मित्र जो है वो हमसे कुछ सीनियर लोग भी जुड़े हैं, तो उस दृष्टि से थोड़ा सा एक पॉइंट दे देते हैं। क्योंकि जब आप एमए की कक्षाओं में पहुंचेंगे या रिसर्च में, देखिएगा इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो जले मधुर एव लिखा है ये बहुत ही बड़ी विचारणीय बात है। क्योंकि पाश्चात्य विद्वान और साइंस सबका अलग अलग मत है, वो लोग जल को क्या मानते हैं, और हमारे यहाँ न्याय दर्शन में जल में मधुर नामक गुण माना गया है। और जो विज्ञान है उसमें क्या कहता है कि जो स्वच्छ जल है उसमें तो कोई गंध या ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा इसमें विचारणीय है, ये तो ही शोध दृष्टि से मैंने बता दिया, कोई नहीं। तभी आगे चलते हैं। गंध, जो तृतीय गुण गंध, गंधस्य लक्षणम तस्य भेदो। तो घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध, जो घ्राणेन्द्रिय के ज्ञान का विषय बनता है, अर्थात जिसका ग्रहण, जिसका ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होता है, उस गुण को कहते हैं गंध। या गंध का जो ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, वो घ्राणेन्द्रिय से होता है। सह दुविधा सुरभि असुरभिश्च, वो 2 प्रकार का है, एक सुरभि एक असुरभि। सुरभि असुरभि का मतलब ये सामान्य यही है, सुगंध और दुर्गंध, ऐसा ले सकते हैं, ठीक। और वो जो गंध नामक गुण है, अब आप लोग बताइए कि गंध नामक गुण कहाँ रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले लक्षण बताया गया था तत्र गंधवती पृथ्वी, गंध नामक गुण सिर्फ पृथ्वी में रहता है, क्योंकि लक्षण ही उसका बनाया गया था। तो पृथ्वी मात्र वृत्ति, इसलिए मात्र पद का उपादान उसने कर दिया। तरी अग्रे स्पर्शस्य लक्षणम भेदाश्च, रूप रस गंध स्पर्श, चतुर्थ जो गुण है स्पर्श है। त्वगिंद्री मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, जो त्वगिंद्री, जो वायुविंद्री जिसको कहते हैं, वो जो त्वगिंद्री है, उस जो त्वगिंद्री का विषय है, ऐसा गुण कौन है, स्पर्श है। इसका ग्रहण त्वगिंद्री से होता है। सच त्रिविधा, और स्पर्श कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, शीत उष्ण और अनुष्णाशीत। शीत उष्ण अनुष्णाशीत भेदा। और वो स्पर्श रहता कहाँ है, कुत्र, तरी पृथिव्य तेजो वायु वृत्ति, पृथ्वी अप अर्थात आपो जलानी, जल में, तेज में और वायु में। तो क्योंकि 4 ही द्रव्यों का स्पर्श होता है, स्पर्शवान वायु, पहले भी व्याख्यान में कहा गया था। तो पृथ्वी अप तेज वायु जो ये है, ये क्या है, ये आपके इनमें स्पर्श नामक गुण रहता है। लेकिन हमने बताया कि 3 प्रकार के स्पर्श होते हैं, ये तो उष्ण होता है, तो शीत होता है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है आगे जो लिखा है, क्यों, आपने द्रव्य पढ़ा है तो उसमें लक्षण ही बताया गया, शीत स्पर्शवत्यापः, उष्ण स्पर्शवत् तेजः। तो जो शीत स्पर्श है वो सिर्फ कहाँ रहता है, जल में,
जो उष्ण स्पर्श है वो सिर्फ कहाँ रहता है, वो रहता है सिर्फ तेज में। अब बचा कौन, अनुष्णाशीत। तर्हि अग्रे लिखितमेव वर्तते किम, तत्र शीतो जले, शीतः जले, उष्णस्तेजसि, और अनुष्णाशीतः पृथ्वी वायु। पृथ्वी और वायु, पृथ्वी और वायु में क्या रहता है, अनुष्णाशीत। अच्छा, अनुष्णाशीत का मतलब आप ये समझते हैं, अनुष्णाशीत का मतलब होता है न उष्ण न शीत, न उष्ण न शीत, किमस्ति न उष्ण न शीत। तो जो पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी न वो उष्ण होती है न शीत होती है। तो कदाचित ग्रीष्म काले या शीतकाले पृथिव्याम यदा स्पर्शः जायते तदा कस्य अनुभवः भवति, ग्रीष्मकाले तावत् उष्णस्य अनुभवः भवति, शीतकाले तावत् शैत्यस्य अनुभवः भवति। तर्हि कथं भवति, पृथिव्याम तु अनुष्णाशीतः, पृथ्वी में न तो उष्ण होता न शीत होता। तो वो जो होता है आपको, वो वस्तुतः कालवशात कहेंगे। क्यों, वो पृथ्वी का गुण नहीं है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ती हैं तो गर्मी होती है, तो सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। पृथ्वी का गुण नहीं है कि पृथ्वी उष्ण हो रही है, उसमें सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं या ठंड अधिक पड़ रही है, जल, तो इसलिए वो शीत है, न कि वो पृथ्वी का गुण है। ये बात को आपको ध्यान देना है, वो पृथ्वी का गुण नहीं है। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा कि वो जो है शीत और स्पर्श पृथ्वी का गुण नहीं है, न पृथ्वी का और न वायु का। जैसे वायु भी चलती है तो कभी गर्म चलती है और कभी ठंड चलती है, तो जो वायु न तो गर्म होती और न तो ठंड होती है। जैसे जिस प्रकार के मौसम का स्पर्श हो गया, यदि वो शीत प्रदेश से आ रही है, यदि हिमालय से वायु चलेगी तो स्वाभाविक है कि ठंडी ही चलेगी। क्यों, बर्फ है, अब बर्फ का संयोग होगा तो ठंडी ही चलेगी, क्योंकि जल है, बर्फ क्या है, जल है, और जल में शीत नामक गुण होता है। तो उसके संयोग के कारण वायु में जो शीतलता आती है वो उसका गुण है, वस्तुतः वायु का वो मूल गुण नहीं है। अवगतम खलु नवा, आपको समझ में आया कि नहीं? जो पृथ्वी और वायु है इसका जो गुण नहीं है उष्ण और शीत, ये उपाधि भेद से हो जाता है। या उपाधि भेद से कहने का मतलब ये संयोग वसात इसमें उष्णता और शैत्य की प्रतीति होती है। तर्हि जातम स्पर्शस्य लक्षणम तावत् जातम तावत् अग्रे चलामः। यदि एतावत् पर्यंतम कस्यचित् मित्रस्य अस्ति प्रश्नः, किसी का प्रश्न है कुछ, यदि किसी को कहीं समझ में ना आए और डाउट हो कुछ? हाँ जी भ्राता जी। जी बताइए। हाँ जी भ्राता जी, जैसे कहीं कहीं पे जैसे कुल्लू मनाली में ही जो जल है वो वहाँ पे दो नदियां बहती है, तो एक ठंडे जल की है, एक उष्ण जल की है, और वो स्वाभाविक रूप से ही वो जल गर्म आता है वहाँ पे शुरू से ही, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाँ ठीक है, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और हमने भी पढ़ा है ऐसा भूगोल इत्यादि में कि बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां से आपको प्रतीत होगा और आप ये कहेंगे कि ये जल तो प्राकृतिक रूप से इसमें गर्म निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे भूगोल इत्यादि तो कहीं ना कहीं या तो उस जल का जो स्रोत है उसका संबंध कहीं ना कहीं, जो आप यदि पढ़े हो ज्वालामुखी गर्भ या इत्यादि से कहीं ना कहीं संपर्क है, क्योंकि तभी वो निकल रहा है। क्योंकि उसको कुछ कहते हैं, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्वाभाविक जल का जो स्रोत है, जब आप मूल में उसके जाएंगे कि आखिरकार ये स्रोत हुआ कैसे, ये स्रोत बना कैसे, तो आपको पता चलेगा कि किसी काल में हो सकता है यहाँ ज्वालामुखी उद्गार रहा हो और ज्वालामुखी उद्गार हुआ रहा हो, और आज वो ज्वालामुखी उद्गार शांत हो गया हो तो वहां पड़ गई हो झील या इत्यादि कुछ भी गहरा गड्ढा हो गया हो और उसका सीधा संपर्क रहा हो, तो लावा इत्यादि के संपर्क कारण हो सकता है उसमें गर्म जल आ रहा हो। वस्तुतः ये न्याय दर्शन का सिद्धांत ही है कि वो जल में ही जो शीत नामक गुण होता है सिर्फ जल में होता है, और जल में सिर्फ शीत नामक गुण ही होता है, उष्ण हो ही नहीं सकता। तो वो जो आपको आ रहा है वो कहीं ना कहीं उष्ण का स्पर्श ही है, उसमें तेज का स्पर्श है। अब तेज का स्पर्श ज्वालामुखी के रूप में है या किस रूप में है, ये उसमें अन्वेषण करने पर ही पता चलेगा। अवगतम जी।
हाँ, वो अन्वेषण से पता चलेगा, लेकिन इस दर्शन का ये सिद्धांत है, आप जाने रहिए। तो अग्रे चलामः पाक पाकज। अब आगे का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पाकज के विषय में। पाकजत्वस्य अपाकजत्वस्य च व्याख्या इसमें है हेडिंग। तरी रूपादि चतुष्ट, सामान्य रूप से थोड़ा करते हैं इस पे क्योंकि समय भी हो गया है। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यं च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यं च नित्यगत नित्यम और अनित्यगतम अनित्यम। अब देखिए समझिए, सामान्य रूप से आप समझ लेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये वस्तुतः बहुत ही इन दर्शनों में जब आप इसकी बड़ा व्याख्या है, पीलू पीठर ये पाक इत्यादि चलते हैं वैशेषिक दर्शनों में, तो लेकिन मैं प्रयास करता हूं। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च, इस पंक्ति को लीजिए। रूपादि चतुष्टयम, रूपादि चतुष्टयम मतलब रूप, रस, गंध और स्पर्श, यही तो हुई रूपादि चतुष्टय। रूप आदि जो चतुष्टय है, रूप, रस, गंध और स्पर्श, जो ये चार गुण हैं, इनकी बात कर रहा है कि रूपादि जो चतुष्टय हैं वो पृथिव्याम, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, पाकजम क्या है, पाकज, पाकजम माने पाकज, तो जा लगा है, अर्थात पाक से उत्पन्न होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाक क्या है। पाक को आप एक शब्द में यदि किसी को बताना हो तो आप ये समझिए कि विलक्षण तेज संयोग, विलक्षण तेज संयोग को ही पाक कहते हैं। अब थोड़ा सा इसकी बृहद व्याख्या है, लेकिन आप सामान्य रूप से समझे रहिए कि विलक्षण तेज को हम पाक कहते हैं। यहाँ पर एक ऐसा तेज जिसको एक विलक्षण प्रकार का तेज है, उस तेज के कारण ही, उस तेज के कारण ही, उस तेज के कारण ये पृथ्वी में रूप, रस और गंध और स्पर्श, ये इनकी जो है उत्पत्ति होती है। रूपादि चतुष्टयम पाकजम में इसको ले जाइए, क्यों, शब्द द्वितीयांत है, प्रथमांत है, सॉरी। रूपादि चतुष्टयम पाकजम अनित्यं च, तो पृथ्वी में जो ये चार चीजें हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पृथ्वी में अनित्य हैं, पाकज हैं। और कौन, रूपादि चतुष्टय। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक आम्र है, आम्र, आम्र का जो फल होता है, तो आम्र का जो फल होता है वो जब प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो जब प्रारंभिक अवस्था में होगा तो आप देखिएगा कि उसका जो स्पर्श होगा वो भिन्न होगा, उसका जो रस होगा अर्थात जो उसका आस्वाद होगा वो भिन्न होगा, उसका जो रूप होगा वो भिन्न होगा, रूप भी, रस भी और उसका गंध भी और उसका स्पर्श भी, ये चारों चीजें भिन्न भिन्न होंगी। लेकिन पाकज के कारण, पाकज के कारण समय होने पर एक विलक्षण तेज जब संयोग होगा तो उसमें चारों चीजें बदल जाएंगी, वो उसका रूप भी बदल जाए, वो हरित होगा तो वो पीत में बदल जाएगा, कठोर स्पर्श रहा होगा तो हो सकता है उसका बड़े मुलायम स्पर्श हो जाए, तो आस्वाद भी हुआ उसका बदल जाएगा। तो जो ये रूप कहीं पर भी देखिए, पृथ्वी का जो भी उदाहरण आपको दिखे, जो भी उदाहरण, पृथ्वी का जो भी उदाहरण आपको दिखे, वहां जो चार चीजें आपको दिखेंगी वो चार चीजें अनित्य होती हैं। अनित्य का मतलब जो दिखती हैं हो सकता है वो बदल भी जाए, पाकज है, और वो पाकज है। पाकज का मतलब विलक्षण तेज संयोग से उसकी उत्पत्ति हुई है। अवगतम, आपको समझ में आया कि नहीं? सामान्य रूप से नहीं समझेंगे, उलझना नहीं है, क्योंकि यदि उलझ जाएंगे तो फिर बहुत इसमें पाकज ही होते रह जाएंगे। सामान्य समझिए आप कि ये अच्छा ये चीज है पाकज। तो पृथिव्याम रूपादि दुष्टयम पाकजम अर्थात पाका जातम, या पाक से उत्पन्न होते हैं। विलक्षण तेज संयोगेन एतेषां तावत् उत्पत्तिर्भवति, और ये अनित्यंच, और ये अनित्य होते हैं। अनित्य का मतलब अनित्य ही होते हैं, क्योंकि यद रूपम दृश्यते तद हो सकता है कालांतर में न दृश्यते, वो नहीं दिखाई भी दे सकता है। विलक्षण तेज संयोग वसा तरी इदम जातम अन्यत्र
और अन्यत्र का मतलब अन्य द्रव्यों में, अन्य द्रव्यों में जहां ये चार रहते हैं, अन्य द्रव्यों में यदि जो रहते हैं जहां जहां, तो अपाकज है। क्या है? अपाकज है। अपाकज का मतलब पाक से उत्पन्न नहीं होते। जैसे जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे ही दे रहा हूं, जैसे मान लो जल को ले लो। क्यों? जल में रूप रहता है, हाँ रहता है। कीदृशम रूपम जले तिष्ठति आभास्वर शुक्लम जले, तर्हि यद आभास्वर शुक्लम यद रूपम वर्तते तद जले तिष्ठति, तद रूपम जले पाकजम नास्ति अपितु किम अस्ति अपाकजम वर्तते। अपाकजम इत्यस्य तात्पर्यम अर्थात पाकेन अर्थात तेज संयोगेन तस्य उत्पत्ति न भवति। जल में जो अभास्वर शुक्ल की उत्पत्ति होती है वो किसी तेज के संयोग से उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु अपाकज है। और अपाकज को ऐसे ले लीजिए कि शाश्वत है, वो नित्य ही है, उसका माने उसका स्वाभाविक गुण है ये। अन्यत्र अपाकजम, अपाकज है और नित्य और अनित्य, नित्य भी है और अनित्य भी है। यदि नित्य नित्य का मतलब यदि वो नित्यगत रूप है तो नित्य रहेगा, और यदि अनित्यगत रूप है तो अनित्य रहेगा। जैसे कार्य रूप जल में जो